हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी, और इससे पहले हिंदी की और भी वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जस्ट आपको विजिट करना है और पढ़ना है, ठीक है। आइए आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड जो नॉइज है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज जो आज होली है तो होली में सभी के यहाँ सॉन्ग्स इत्यादि बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ सकता है। लेकिन माफ़ करिए इस टाइम के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से हम इन चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। माइक लेके आएंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, जिसमें नॉइज़ ना आए, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें है विभिन्न जनसंचार माध्यमों प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट की पाँच विशेषताएं बताइए, ठीक है। इनकी क्या बतानी है आपको, सभी की पाँच विशेषताओं का वर्णन करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न जनसंचार माध्यमों प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट की पाँच कमियां, या फिर दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि दोनों में अंतर बताइए। तो कहीं ना कहीं इजीली आप डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप शुरू से ही कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छा होगा करने में, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा जो चैप्टर है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। और बहुत कम क्वेश्चंस है, ठीक है, और बहुत यूनिक क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चन है, जस्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। अपनी सपोर्ट मटेरियल से दिए हुए हैं उसमें सारे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर है आपका पत्र कार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। जो पत्र कार्य होते हैं उनमें विभिन्न रूप होते हैं उनके, और विभिन्न प्रक्रिया होती हैं। तो आइए देखते हैं पहला जो चैप्टर क्वेश्चन फर्स्ट है, फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। जो फीचर है वो क्या है, ठीक है, पहले आपको ये बताना है, देन आपको डिफाइन करना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषता क्या है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। जो विशेष रिपोर्ट होती है वो क्या है, ठीक है, और देन ये कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना, थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। आगे है तीसरा क्वेश्चन, पत्र कार्य लेखन एवं सृजनात्मक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पत्रकार्य जो लेखन होता है और जो सृजनात्मक लेखन होता है, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सके और यही क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होंगे, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा चैप्टर है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। जो विशेष लेखन है उसका स्वरूप क्या है और उसके प्रकार कितने हैं ये देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है विशेष लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र तथा उनमें प्रयोग होने वाली भाषा शैली के बारे में लिखें। देखिए जो विशेष लेखन है वो है क्या, देन आपको डिफाइन करना है कि इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, फिर उनमें होने वाली भाषा शैली क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है अच्छे से, ठीक है। साथ ही साथ देखिए दूसरा क्वेश्चन, विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का अर्थ तथा महत्व बताइए, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि बीट और डेस्क होते क्या, फिर इसका महत्व बताना है। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, कहीं ना कहीं पेपर में आ सकता है, ठीक है। आगे 4th चैप्टर देखते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन ही मैंने निकाले और 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। चौथा चैप्टर है और नाम है सृजनात्मक लेखन, ठीक है। जो सृजनात्मक लेखन है वो है क्या, यहाँ पर देखिए पहला कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। जो कविता लेखन है उसके लिए जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, बताना है और थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, बिंब और छंद का कविता में महत्व। जो बिंब होता है और जो छंद होता है उसका कविता में क्या महत्व है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इजी होगा बता पाना, क्योंकि आपने अगर सही से पढ़ा होगा थोड़ा सा अभिव्यक्ति और माध्यम को, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। आइए देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पर सभी आपको बता रहा हूँ, और भी वीडियोज़ पहले से अपलोडेड हैं, तो आपको जस्ट उन वीडियोज़ को देखना है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय 5, और नाटक लिखने का व्याकरण। जो नाटक लिखने का व्याकरण है वो क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है। जो समय का बंधन होता है उसमें नाटक में उसका क्या महत्व होता है, ठीक है, समय का बंधन। तो ये आपको बताना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन इसमें से महत्वपूर्ण लगा तो एक ही लिखा हमने, ठीक है। आगे देखिए अध्याय नंबर 6 है, चैप्टर का नाम है कैसे लिखें कहानी। जो कहानी है उसको कैसे लिखें, ठीक है, ये बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कथानक तथा द्वंद्व का कहानी में महत्व बताइए, ठीक है। कथानक तथा द्वंद्व का कहानी में महत्व बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी के महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए। जो कहानी के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनका आपको वर्णन करना है, ठीक है, वर्णन करना है। तो कहीं ना कहीं ये आप इजीली कर पाएंगे, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है।
आगे है आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, अध्याय 7, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। कुछ ऐसे चीज़ें जिन पर हमें लेखन लिखना है, जैसे कि वो नए भी हो सकते हैं, हो सके पुराना भी हो सकता है, ठीक है, और हो सके हमने उनके बारे में सुना भी ना हो। जैसे देखिए पहला है कोरोना के पश्चात विद्यालय में मेरा पहला दिन। जब कोरोना आया था 2019-20 में, तो जो विद्यालय बंद हो गए थे उस समय, ठीक है, तो उसके बाद जो दुर्दशा हुई पूरे देश की, और फिर बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो बच्चे फिर उसके बाद गए तो उनको कैसा फील हुआ स्कूल में, ये लिखना है। दूसरा है सोशल मीडिया कितना सही कितना गलत। ठीक है, सोशल मीडिया कितना सही है और कितना गलत है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो सोशल मीडिया है वो बहुत हद तक सही भी है और बहुत हद तक गलत भी है। अगर उसका हम नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की नॉलेज आपको समझ होगी, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होंगे। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के लिए मेरी जिम्मेदारी। जो पर्यावरण है कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप अगर अपनी सपोर्ट निकाल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें बता रखे हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं। जस्ट आपको उनको प्रिपेयर करना है और बना के लिखने की कोशिश करनी है पेपर में, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके की और भी वीडियोस अपलोडेड हैं और आती रहेंगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। पॉलिटिकल साइंस की भी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और वहाँ पर देखना है, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर भी करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।